जिस गोरे ने 200 सालों तक भारत को रखा था गुलाम, अब वहां पर राज चलाएंगे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। 1942 में ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री ने कहा था, भारत को अगर आजाद कराया गया तो यहाँ सत्ता कौन चलाएगा। भारतीय नेता बेहद ही कमजोर, भूसे के पुतले के जैसे होंगे। साथ ही महात्मा गांधी को अधलंगा फकीर बताया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त की खासियत यही है कि ये कभी किसी के पल्ले घूम सकता है। और आज ये वक्त एक ऐसा करवट लिया कि उसी ब्रिटेन की कमान एक भारतीय मूल के राजकुमार ऋषि सुनक के हाथ में आ गई है। हम ऋषि सुनक के बारे में बात करने से पहले यूके में भारतीय मूल के लोगों की दबदबा के बारे में बात करेंगे। भारत पर 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेजों के घर में भारतीय का दबदबा कुछ इस कदर बढ़ता जा रहा है कि प्रवासी भारतीयों की आबादी के हिसाब से यूके में रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। इस वक्त ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है, जबकि ब्रिटेन जब भारत पे शासन करते थे उस वक्त 1,44,000 ब्रिटिश भारत में रहा करते थे। राजनीतिक हो या शिक्षा, हर प्रोफेशन में भारतीयों का दबदबा कुछ ऐसा है कि अब यूके में भी लोग सोचने पर मजबूर हो गए। और यही वजह रहा है कि हर सरकार में भारतीय चेहरा शामिल जरूर होता है। जो ऋषि सुनक आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, वो इससे पहले एक लंबा वक्त ब्रिटेन के राजनीतिक में बिता चुके हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर भी बैठे हुए थे। अब सबसे पहले जानते हैं कि ऋषि सुनक आखिरकार कौन है। ऋषि सुनक, जिनका जन्म इंग्लैंड में 12 मई 1980 को हुआ था। इनका परिवार एक पंजाबी ब्राह्मण हिंदू परिवार है जो 80 के दशक में भारत में रहता था। उस वक्त उनके पिता जसवीर और माता उषा इंग्लैंड में व्यापार करने के इरादे से बस गए थे। वर्तमान समय में ऋषि सुनक के पास 3 बिलियन पाउंड की संपत्ति है और उनकी पत्नी यूरोप की सबसे धनी महिला है। यह दर्शाता है कि उन्होंने उस देश में काफी अच्छे से मेहनत करके खुद को एक सफल व्यक्ति बनाया है। ऋषि के पिता पेशे से एक सामान्य चिकित्सक है जिन्होंने इंग्लैंड में अपना अच्छा व्यापार किया, जिसके बाद उनके बेटे ऋषि सुनक ने व्यापार को बढ़ाते हुए वर्तमान समय में अपनी संपत्ति को 3.1 बिलियन पाउंड का बना लिया। एक सफल बिजनेसमैन के रूप में खुद को साबित करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड के कंजर्वेटिव पार्टी को चुना। वर्तमान समय में वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक की पूरी शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंग्लैंड के ही कॉलेज से उन्होंने पूरा किया था और उसके बाद धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, जिसके कारण वो शुरू से ही राजनीतिक में दिलचस्पी रखते थे, जिसके बाद उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2014 से हुई थी। इस साल ब्रिटिश के संसद के सदस्य बने। 2015 में ऋषि ने पहली बार रिचमंड से आम चुनाव लड़ा और बहुमत के साथ जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2015 से 2017 तक सांसद के तौर पर काम करते हुए अपने इलाके में खूब प्रचलित नाम और हिस्सा हासिल किया। 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि को ट्रेजरी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया। 2019 में ऋषि सुनक ने फिर से सांसद के रूप में चुने गए और बहुमत के साथ जीत दर्ज की। ऋषि इंग्लैंड के एक प्रमुख नेता के रूप में तब प्रचलित हुए जब 2020 में ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उन्हें चुना गया। 2020 जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैले हुई थी, जिसमें उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के पद को बखूबी निभाया और कुछ बेहतरीन घोषणाओं की वजह से देश भर में अपने प्रचलितताओं को और मजबूत किया। 2021 में उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसके बाद हाल में ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सियासी उठापटक के बावजूद प्रधानमंत्री के पद पर प्रबल दावेदार माने जाने वाले ऋषि सुनक को अंततः ब्रिटेन का प्रधानमंत्री घोषित कर ही दिया गया। अब जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जिसको लेकर के सुनक इंग्लैंड में काफी ज्यादा प्रचलित। साल 2020 में 13 फरवरी को बोरिस जॉनसन के सरकार में ऋषि सुनक कैबिनेट विस्तार में वित्त मंत्री बने थे। ये वो दौर था जब कोरोना आ चुका था। आइए आपको बताते हैं सुनक के उठाए वो कदम जिन्होंने उन्हें पॉपुलर बना दिया था। उन्होंने मार्च 2020 से जॉब रिटेक्शन स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम के योग्य कंपनियों के सभी कर्मचारियों की कुल सैलरी और एम्प्लॉयर कॉस्ट का 80% हिस्सा सरकार देती थी। इसके तहत एक कर्मचारी को मानसिक 2.34 लाख रुपए की मदद मिल रही थी। रेस्टोरेंट्स और हॉस्टल्स को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सुनक ने इस स्कीम को सामने लाया था।
जिसका एक अच्छा खासा फायदा इन्हें वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए मिला और इंग्लैंड में ये और ज्यादा पॉपुलर होते नजर आ रहे थे। जून 2021 में ऋषि सुनक लैंकेस्टर हाउस में G7 देशों की शिखर वार्ता की मेजबानी भी किए थे। तो कुछ ऐसा दौर रहा ऋषि सुनक का जो उन्हें सियासी उठापटक के बावजूद भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया। 80 के दशक में उनके दादा भारत में रहा करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे व्यापार के दृष्टिकोण से उनके पिता साउथ अफ्रीका गए। वहां पे उन्हें ऊषा से प्रेम हो गया, जिसके बाद वो दोनों मिलकर के इंग्लैंड चले गए और उसके बाद वहां पर इंग्लैंड में ही शादी करके अपना व्यापार शुरू कर दिया। भारत के लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि एक भारतीय जा करके इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन गया। दुख की बात तो ये है कि एक भारतीय को इंग्लैंड क्यों जाना पड़ा। क्या भारत में उन्हें अपना करियर नजर नहीं आया? भारतीय लोग विदेश में जा करके बड़े बड़े कंपनी में CEO के पद पर बैठ जाते हैं और हम लोग खुश होते हैं। खुश होनी चाहिए कि वो भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की होती है कि भारत में ऐसे टैलेंटेड लोगों की कद्र नहीं है और उन्हें मजबूरी में व्यवस्था के अभाव में विदेश जाना पड़ रहा है। फिलहाल ऋषि सुनक को लेकर और इस व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर बताइएगा।